हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और आज की क्लास में हम जानने वाले हैं बड़े ही शानदार यूज ऑफ के बारे में, जिसका नाम है नथिंग टू डू विथ। तो आज हम जानेंगे कि नथिंग टू डू विथ का इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे यूज किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मैं इससे इनकरेज होता हूं, मोटिवेट होता हूं और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ नथिंग टू डू विथ। यूज ऑफ नथिंग टू डू विथ की जो आईडी होती है, जो पहचान होती है, वो होती है कोई लेना देना नहीं है। जब आप किसी से ऐसे सेंटेंस बोलते हो कि भाई मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा मेरे मोबाइल से कोई लेना देना नहीं है, तो इस तरीके के जो सेंटेंस होंगे वो आप बनाएंगे नथिंग टू डू विद के अंदर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, नथिंग टू डू विद, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि आप अपने सेंटेंस को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में बना सकते हो। प्रेजेंट के लिए हैज हैव, पास्ट के लिए हैड और फ्यूचर के लिए विल हैव हेल्पिंग वर्ब का आप यूज करेंगे। पिछले आपने जितने भी यूज ऑफ किए उसके अंदर आप क्या करते थे कि प्रेजेंट के लिए इज एम आर, पास्ट के लिए वॉज वर, फ्यूचर के लिए विल बी का यूज करते थे। लेकिन यहां पर इज एम आर, वॉज वर, विल बी का यूज नहीं करना। हैज हैव, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव का यूज करना है। इज दैट क्लियर? चलिए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि यूज ऑफ नथिंग टू डू विद हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाए। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो इससे बनाएंगे आई हैव नथिंग टू डू विद यू। सब्जेक्ट हो गया आई, फिर लगाया हैव, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब हैव, नथिंग टू डू विद और ऑब्जेक्ट क्या है तुमसे, यू। आई हैव नथिंग टू डू विद यू। इज दैट क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं था, पास्ट में बात हो रही है, नहीं था, तो बनाएंगे He had nothing to do with this incident। यहां पर हमने had का यूज किया क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट में है। चलिए एक फ्यूचर का एग्जांपल भी ले लेते हैं। हमारा तुम्हारे व्यापार से कोई लेना देना नहीं होगा, नहीं होगा, फ्यूचर की बात हो रही है, तो बनाएंगे We will have nothing to do with your business। तो फ्यूचर के लिए will have हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तुम्हारा मेरे पैसों से कोई लेना देना नहीं है, ये सेंटेंस भी प्रेजेंट में है, तो बनाएंगे यू हैव नथिंग टू डू विद माई मनी। तो इसी तरह से आप नथिंग टू डू विद का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर बोल सकते हैं। बस आपको यही बात याद रखनी है कि प्रेजेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, पास्ट के लिए हैड और फ्यूचर के लिए विल हैव का आप यूज करेंगे। चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ और एग्जाम्पल्स बोल देता हूं। उसका रिश्वत से कोई लेना देना नहीं है, He has nothing to do with bribery। मेरा तुम्हारी कहानी से कोई लेना देना नहीं है। I have nothing to do with your story। मेरे क्लाइंट का नकली दवाइयों से कोई लेना देना नहीं था। My client had nothing to do with spurious drugs। आई होप कि आपको नथिंग टू डू विद अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं चाहूंगा कि आप इसका एक सेंटेंस कमेंट बॉक्स में बना के जरूर सेंड कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।